हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रेपवाइन संगठन में लोकमत के बैरोमीटर के रूप में मूल्यवान है, यह किसने कहा है? जो ग्रेपवाइन संगठन है, ग्रेपवाइन संगठन में लोकमत के बैरोमीटर के रूप में मूल्यवान है, ये किसने कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, हर्बर्ट साइमन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन से कथन प्रशासनिक संगठन में संचार के महत्व को समझाते हैं? निम्न में से कौन से कथन प्रशासनिक संगठन में संचार के महत्व को समझाते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 2 और 4। संचार का बुनियादी लक्ष्य समान मुद्दों पर मनों को मिलाना, संचार साझा उद्देश्य की साझा समझ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संचार का मर्म है। क्या है संचार का मर्म? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, समझ बांटना। क्या है? समझ बांटना। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार के संचार को सार्वजनिक संबंध कहा जाता है? किस प्रकार के संचार को सार्वजनिक संबंध कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, बाहरी संचार को। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा संचार का श्रव्य माध्यम नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, व्यक्तिगत प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 6, संचार की समस्या का अर्थपूर्ण समाधान देने वाले पहले प्रशासनिक विचारक हैं। कौन है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, हेनरी फ्योल। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने सबसे व्यापक रूप से प्रयोग होने वाली संचार प्रक्रिया का मॉडल विकसित किया है? किसने किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सैनन और वीवर ने। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने संचार के समकालीन उपागम के विकास में योगदान दिया है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, वीनर। क्वेश्चन नंबर 9, संचार प्रक्रिया के निम्न तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। सबसे पहले आता है एनकोडर, दूसरे नंबर पे है संदेश, तीसरे नंबर पे है मार्ग, चौथे नंबर पे है डिकोडर एंड पांचवें नंबर पे आता है प्राप्तकर्ता। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत से पूछे जाते हैं। संचार प्रक्रिया के निम्न तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएगा एनकोडर, दूसरे नंबर पे संदेश, तीसरे नंबर पे मार्ग, चौथे नंबर पे डिकोडर और पांचवें नंबर पे प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन संचार को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखता है जिसके द्वारा निर्णय संबंधी आधार संगठन के एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के पास भेजे जाते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, साइमन। क्वेश्चन नंबर 11, पहला विचारक जिसने संचार को सांगठनिक व्यवहार के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में विकसित किया है, कौन है वो? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, बर्नार्ड, चेस्टर बर्नार्ड। क्वेश्चन नंबर 12, शब्द आत्म वास्तविकीकरण पहली बार किसने इस्तेमाल किया? किसने इस्तेमाल किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, कर्ट गोल्डस्टीन ने इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 13, हर्ट्जबर्ग के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण हाइजीन कारक है। हाइजीन कारक की जहाँ बात आएगी वहाँ पे किसको करना है? हर्ट्जबर्ग को, अगर मैचअप में भी आता है तो। हर्ट्जबर्ग के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण हाइजीन कारक है, कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, वेतन। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्न में से किसने कहा कि साइमन ने निर्णय निर्माण में अंतर्दृष्टि, परंपरा और आस्था की भूमिका को नहीं समझा? निम्न में से किसने कहा कि साइमन ने निर्णय निर्माण में अंतर्दृष्टि, परंपरा और आस्था की भूमिका को नहीं समझा? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, क्रिस और ग्रिस ने। क्वेश्चन नंबर 15, हर्ट्जबर्ग के हाइजीन कारकों के बारे में निम्न में से कौन से सही हैं? कौन से जो है क्रम वो सही है, कौन सा इसमें से सेंटेंस सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला और दूसरा। वे काम से बाहरी होते हैं, वे मनुष्य की आदम प्रकृति को प्रतिबिंबित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रेरणा प्रक्रिया क्वेश्चन नंबर 16, प्रेरणा के पारंपरिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, कैरेट एंड स्टिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मैस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। सबसे पहले आता है आत्म वास्तविकीकरण, दूसरे नंबर पे अहम, तीसरे नंबर पे सामाजिक, चौथे नंबर पे सुरक्षा एंड पांचवें नंबर पे आता है शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मैग्रेगर के सिद्धांत वाई से जो केंद्रीय सिद्धांत निकलता है वह है क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 20, हर्ट्जबर्ग के प्रयोगों के बारे में निम्न में से कौन से सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा और चौथा। वे काम की अंतर्वस्तु से जुड़े हैं, उनकी मौजूदगी संतोष की ओर ले जाती है, वे मनुष्य की इब्राहिम प्रकृति को प्रतिबिंबित करते हैं। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।